तब महाराणा प्रताप बाहर से वापस सैनिक शक्ति जुटाते हैं, वापस हमला करते हैं, वापस निकाल देते हैं। फिर 78, 79 में इसकी पार नहीं पड़ी थी तो बेचारा चुपचाप कहां चला गया। तो अकबर लगार सेनापति चेंज करते हैं। इस बार अकबर ने अपना सेनापति चेंज किया। इस बार सेनापति भेजे गए अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन भेजे गए? क्या नाम दोबारा बताओ देंगे? बचपन में गाए होंगे कभी आपने, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ। वो रहीम जी हमारे महानतम कवि, उतने ही महानतम योद्धा, बड़े शानदार वॉरियर थे रहीम जी। और अकबर ने रहीम जी को आगे जाओ रहीम और महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ। रहीम जी भले आदमी बेचारे। रहीम जी ने कहा अकबर दोस्ती उससे होती है जो दोस्ती करना चाहता है। भारत में जो जो संधि करना चाहता है उसे संधि कर ले। किसी आदमी से जबरदस्ती दोस्ती थोड़ी की जा सकती है कि मैं आपसे लड़ाई करूं दोस्ती कर मेरे से। यदि महाराणा प्रताप नहीं करना चाहता तो रहने दे यार, वो अलग बैठा है, तू अलग बैठा है, तेरा जो तेरे से दोस्ती करना चाहते, सहयोग की नीति जो अपनाना चाहते हैं अपना ले, जो चुपचाप बैठे हैं उनको बैठे रहने दे, तू क्यों लड़े चला गए। अकबर ने कहा रहीम जी जाओ चुपचाप। रहीम जी भाई आगे यहाँ पे, रहीम जी यहाँ उदयपुर मेरी जगह पड़ती शेरपुर। कौन सी जगह थी? यहाँ शेरपुर आगे बैठ गए। पर रहीम जी ने महाराणा प्रताप को अटैक ही नहीं किया, चुपचाप बैठे अपने। और हर 5-7 दिन बाद में अकबर को लेटर लिख के भेज देते कि हमने महाराणा प्रताप को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ, इस बार तो एकदम पास में ही पहुंच गए थे पर यार एंड टाइम पर निकल गया, अगली बार पक्का पकड़ लेंगे। अब अकबर ये भी नहीं कह सकता ना भाई कैसे नहीं पकड़ पाए, क्योंकि यदि अकबर ये कदे कैसे नहीं पकड़ पाए तब तो रहीम जी पूछ ले भाई मान सिंह आसफ खान तुम खुद और शाहबाज खान चारों मिलके बता दो कैसे पकड़ना, जैसे तुम पकड़ पाए थे वैसे हम पकड़ लेंगे। उल्टा अकबर जब यहां से वापस गया था उदयपुर से तो मान सिंह आसफ खान रास्ते में खड़े थे। मान सिंह आसफ खान ने पकड़ लिया क्या प्रताप? अच्छा वो प्रताप है, वो जो लास्ट में आ रहा है वो प्रताप ही है। अकबर ने कहा थप्पड़ मारूंगा दोनों, कल दरबार में जाना चुपचाप आ गए। यार हमने पहले ही कहा था यार पार नहीं पड़ रही, तू ही कह रहा था पकड़ लूंगा वहां पे। तो अकबर क्या कह सकता था? अकबर कहता वेल डन, वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड, कीप इट अप ब्रो, कीप इट अप। पाकिस्तान वालों का मुख्य डायलॉग है बॉयज प्लेड वेरी वेल, है ना। कि पाकिस्तान वालों क्या अंग्रेजी ठीक है, उत्तर भारत वाला सिस्टम है जी, पाकिस्तान उत्तर भारत ही तो है, अपना ही तो हिस्सा रहा था कभी। तो जैसे अंग्रेजी में अपना हाथ थोड़ा तंग रहता है, पाकिस्तान वालों भाइयों का अपने थोड़ा ज्यादा। ये पंजाब वालों के साथ समस्या सी है थोड़ी, पंजाब अपने पंजाबियों का भी हाथ तंगी रहता है थोड़ा, उधर वालों का हाथ तंग रहता है। ये तो कभी हरभजन से उनसे किससे सुनो, उनके हरभजन सुनाता है ना कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलने गए हरभजन और एक साथ में हरविंदर सिंह नाम करके एक प्लेयर और था। तो एक बार हम किसी के घर पे गए, वहां पर कोई एक फौज के बड़े अफसर मिलने के लिए आए। उन फौज के अफसर ने हाथ मिलाते कहा, उनको पता चला दोनों लड़के इंडिया की तरफ से खेल के, उन्होंने कहा वेरी गुड मुंडियो, हाथ मिलाकर लेफ्टिनेंट हरजिंदर सिंह। वो जो प्लेयर साथ में था उसके अब अंग्रेजी में समझ नहीं आया क्या बोल गए, उसने हाथ मिला कहा राइट हैंड हरविंदर सिंह। मुझे लगा बंदे ने बोला लेफ्ट हैंड, अपने क्या है। या वो पाकिस्तान वालों के सरफराज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सरफराज खान प्रेस कॉन्फ्रेंस, विराट कोहली बैठा है, सरफराज खान बैठा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था, विराट कोहली को 10 एक लाइनों में इंग्लिश बोलता दर, सरफराज खान से वापस क्वेश्चन पूछना होता सेम। भाई ने बोल दिया जो बोलना था, आपने दोबारा आंसर देने की आवश्यकता। तो फिर पाकिस्तान वालों में तो वैसे जोक बनते हैं वो कि शाहिद अफरीदी पहले प्लेयर था उनका, कि शाहिद अफरीदी ऑस्ट्रेलिया गया खेलने के लिए, वहां खेलते हुए कोई एक लड़की पसंद आई, उसको शाहिद अफरीदी ने जाकर मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा समझ नहीं आया, तो ऐसा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसने कहा नहीं समझ में आया, इंग्लिश में बोलो। उसने कहा बॉयज प्लेड वेरी वेल। इंग्लिश में तो एक ही लाइन आती है अपने। अकबर ने रहीम जी कहा कि बॉयज प्लेड वेरी वेल, लगे रहो, आज नहीं तो कल आता है वेल डन। अब रहीम जी आज चुपचाप बैठे, दिन में जाए शिकार खेलने, शाम को आए शिकार पका के खा ले, कोई महाराणा प्रताप पर हमला नहीं करे। एक दिन महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह वो कोई उधर से शेरपुर की तरफ से होके निकल रहे और उन्होंने देखा कि यार मुगलों के कैंप खाली पड़े हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। और अमर सिंह ने पास में जाकर आवाज लगाई रहीम अंकल किधर हो। अंदर से महिलाओं की आवाज है कि रहीम जी बाहर शिकार करने के लिए गए, तो घर में कोई पुरुष हो उसको भेज दो, मुझे बात करनी है। कि नहीं पुरुष कोई नहीं है, शाम को आना बातचीत करने। उसने कहा सच्ची कोई पुरुष नहीं, बाहर आ जाओ सारी सारी की सारी बाहर आ जाओ। उसने सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके लिया। महिलाएं बेचारी पीछे हाथा जोड़ी करते हैं कि डाकी कहां लेके जा रहा है। आगे महाराणा प्रताप खड़े, महाराणा प्रताप ने देखा कि अमर सिंह आगे आगे चल रहा है, महिलाएं बेचारी पीछे रोती रोती आ रही है। महाराणा पूछा कौन है। उसने कहा डैडी आप साइड में जाओ। अरे है कौन ये तो बता। तो उसने कहा वो रहीम जी है ना। कि हाँ।
कि वो शिकार करने के लिए गए थे, तो मैंने कर लिया। महाराणा प्रताप को जब इस बात का पता चला, महाराणा प्रताप ने उन महिलाओं से कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी बहन के समान हो, मेरे बेटे से गलती भी है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। उन्होंने अमर सिंह से कहा कि माफ मांगो। अमर सिंह ने माफी मांगी, आराम से बैठो, चाय पानी पियो, तुम्हें हम वापस भेज देंगे। उन महिलाओं को विद रिस्पेक्ट सह सम्मान वापस पहुंचाया। रहीम जी के नाम एक लेटर लिख के भेजा कि रहीम जी, मेरे बेटे से गलती हुई, आइंदा से इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं होगी। हम जब भी लड़ेंगे मरेंगे, जो भी होगा वो आके आमने सामने की लड़ाई कर लेंगे। इस प्रकार दोबारा कभी महिलाओं और बच्चों को गिरफ्तार नहीं। उस समय युद्ध के मैदान में इस प्रकार की बातें होने सामान्य सी वस्तु हुआ करती थी, लेकिन यदि कोई राजा महिलाओं को सम्मान वापस भेज देता है, आप सोच के देखिए नैतिक चरित्र में कितना महान रहा होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि महाराणा प्रताप इसलिए याद नहीं किए जाते कि उन्होंने युद्ध लड़े थे। यदि युद्ध लड़ने की वजह से लोग याद करते तो शायद सांगा बहुत बड़ा साम्राज्यवादी है, पर सांगा को हम वही लोग जानते जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, बाकी लोग नहीं जानते। इसका मतलब महाराणा प्रताप में कुछ खूबियां ऐसी रही होगी जो जनमानस को पसंद आती है, सीधे तौर पर उनको अच्छी लगती है। महिलाओं के प्रति सम्मान उनकी एक वही बात थी। इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कभी कोई महाराणा प्रताप की डीपी लगा के महिलाओं के बारे में गलत बोल देता है। मुझे लगता है प्लीज डीपी हटा, उस आदमी के इस बात की तो तुम मत धज्जियां उड़ा। उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में ये सब किया कि महिलाओं का सम्मान किया। कहता रहीम जी के पास वो महिलाएं जब वापस पहुंची, उन्होंने वो लेटर दिया तो रहीम जी कहते हैं, रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए थे और रहीम जी ने कहा था कि हे प्रताप, मैं नहीं जानता ये मुगलिया सल्तनत भारत में कब तक राज करेगी। मैं नहीं जानता कि बाबर के वंशज, अकबर के वंशज जो है कब तक भारत में राज करेंगे। मैं महाराणा प्रताप इतना अवश्य जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तुम यहाँ पर याद किए जाओगे। यदि आपका दुश्मन आप किस प्रकार की तारीफें करे, इसका मतलब कुछ ना कुछ ढंग का काम तो आप करके गए। ये बात पता चली अकबर को। अकबर ने रहीम जी कहा कि रहीम जी वापस आ जाओ, लुगाइयां संभल नहीं रही, दुश्मन क्या पकड़ोगे। लिखो शेरपुर घटना, लिखो शेरपुर घटना, शेरपुर इंसिडेंट।